वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी। मैं आप लोग को बस एक याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गया जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा ले जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान दे रही। आप जब मंदिर जाती है तो नक्शा देखती हैं या भगवान के चरणों को देखती हैं? मैं इतना जानती हूँ कि जिस पार्टी में मैं पहले थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म बीमारी है। तो आप आगे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम भक्तों से कितनी इनको घृणा है, कितना इनको तकलीफ होती है, वो आपके सामने। कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलल्ला के दर्शन नहीं कराते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देखिए, जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ था ना, तब से आप देखिए कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हुए, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी प्रभु श्री राम का विरोध किया है। इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है, और उसके अंदर भी सब मुसलमानों के लिए ही सब कुछ किया है। अभी आप लेटेस्ट बयान सुन रहे होंगे, प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि राहुल गांधी बोल रहा था अगर हम पावर में आ गए तो हम ताला लगवा देंगे। इसको बोलोगे यार अकल की बात कर ले। अब तो अमेरिका चीन भी आ जाएंगे तो भी नहीं कुछ कर सकते, इसकी तो बातें कुछ नहीं है। खैर, इसको हमने क्या जवाब देना दोस्तों? इसकी पार्टी टूटती जा रही है, इसको जवाब दुनिया दे रही है। इसको मिट्टी में मिला दिया दोस्तों, एक एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपने देखा ना, राधिका खेड़ा छोड़ के आई है, और जो इनके साथ उसके साथ किया है, एक महिला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया इन्होंने। और राधिका खेड़ा ने बताया कि जब मेरे कमरों में बंद करा तो मुझे सिर्फ संकट मोचन याद आए। दोस्तों, ये है प्रभु की ताकत, ये है भगवान की ताकत, ये है प्रभु राम और उनके हनुमान जी की ताकत। कहते मुझे सब उन्होंने बचा लिया। अब ये सोच कर इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी भगवान के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, भगवान के बारे में सही बोला नहीं है। खैर दोस्तों, लेकिन ये बात तो है कि अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दी है दोस्तों। डिबेट देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। डिबेट अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको अदालतों पे भरोसा नहीं है, आपको कार्रवाई पे भरोसा नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ था तो पार्टी बदलने से आपको न्याय कैसे मिल गया? अच्छा, आपको आधा पुलिस अधूरा ज्ञान जाना चाहिए था ना। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मणिपुर में जिन महिलाओं को ऐसे घुमाए गए, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले गए नहीं, आप समझती है कि आपको इस पार्टी में न्याय मिलेगा? आप समझती हैं कि जो लड़कियां दो कानपुर में लटक गई पेड़ से, आपको उस पार्टी में न्याय मिलेगा? बताइए आप खुद अपने जवाब में आप बात कर रही है ना, मैं आपके साथ हूँ, पूरी सिंपैथी है, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे सिंपैथी की किसी की जरूरत नहीं है, तो आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ओके ओके राधिका जी, एक वो कह रहे हैं उनको भी एक सिंपैथी महिला है आपसे। होके ये बोलना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप पता नहीं सुबह अपने आप को शीशे में कैसे देखेंगी। आप महिला के नाम पे धिक्कार है अगर बोल रही है एक महिला अपने पे बीटीपी पे धिक्कार, झूठ बोल रही है। छोड़िए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये है इंडिया गठबंधन की असलियत, उस इंडिया गठबंधन की असलियत जिसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। चलिए चिल्ला लीजिए, पर ये विषय चिल्लाने वाला नहीं है, मुझे लगता है। जब इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता, वो सुना है ना, खाली बर्तन शोर बहुत मचाते हैं, वही हिसाब है यहाँ पर भी। लेकिन वापस आती हूँ, फिर बोलेंगे बीच में। खाली बर्तन पार्टी भी बदल लेते हैं। एक करके डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय लोग, मैं आप लोग को बस एक याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गया जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा ले जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं आपको पता है बिहार में क्या हुआ? और उसके बाद रेवन्ना रेड्डी को 4 दिन तक डीके शिव कुमार ने अरेस्ट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरा निवेदन का बात बोल रही हूँ। अपने राज में लालू यादव के राज में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े दुर्गा पूजा के समय, अष्टमी नवमी के दिन माँ बाप के सामने लड़की उठा के गाड़ी में रेप करते थे, और ये हमको ज्ञान दे रही हैं। ये क्या चाहती हैं? पुलिस पे नहीं गई, इनका रेप हो जाता तभी पुलिस में जाती, कि उसके पहले इन्होंने पार्टी छोड़ के सार्वजनिक फोरम से कांग्रेस को क्रिटिसाइज की। और ऐसे लोगों का समर्थन करना महिला के मामले पे ये महासंवेदनशीलता है। आप जब मंदिर जाती है तो नक्शा देखती हैं या भगवान के चरणों को देखती हैं?
मैं इतना जानती हूँ कि जिस पार्टी में मैं पहले थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र जो कर्नाटक में मंत्री हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म बीमारी है। तो आप आगे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और राम भक्तों से कितनी इनको घृणा है, कितना इनको तकलीफ होती है, वो आपके सामने। कि सरयू नदी में डुबकी मारने से आप रामलला के दर्शन नहीं कराते हैं। रामलला की मूर्ति स्थापित होने से पहले वहाँ पे दर्शन करके आना हनुमानगढ़ी मंदिर में, वो रामलला के दर्शन नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने एक ड्रामा करने की कोशिश करी थी, भागे भागे गए थे कि देखिए हम रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं, तो वो नहीं है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत करिए, उन्होंने कोई दर्शन नहीं करे। दो जनों ने करे, ठीक है, आंख में आंख डालकर देखते हैं वो हाईकमान को कांग्रेस की, और किस तरीके से लेकिन आपको प्रताड़ित करा गया क्योंकि आप रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल गई थी। अरे अमीश जी, मैंने तो अपने घर में जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा था। उस सुंदरकांड के पाठ से इतना कष्ट हुआ। मैंने तो सुना था कि निशाचरों और जो भूत पिशाच होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कष्ट हुआ था उस सुंदरकांड के पाठ के बाद। और मुझे टीवी पे जाने से रोक दिया गया, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से रोक दिया गया, और लगातार हुआ। वो तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट से दूर भाग गए। आज मैं बच के राम भक्तों के बीच में आ गई हूँ, राम जी के परिवार के बीच में आ गई हूँ, क्योंकि भूत पिशाचों ने जिस तरीके से मेरे साथ जो किया, मुझे कमरे में बंद किया, मेरे को गाली गलौज करी, वो किसी राम भक्त या हिंदू भक्त या सनातन धर्म के संस्कार नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ, इसलिए मिला है। और यही बात मंडल कमीशन कहता है कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे तो लालू जी ने क्यों बोला? अगर आप बैकवर्ड हो तो लालू जी ने क्यों बोला आरक्षण मुस्लिमों मिलेगा। को आरक्षण मिलना चाहिए? लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है, मंडल कमीशन कहता ओके, है अजय उनको लोग, भी अजय लोग। आरक्षण मिलना चाहिए। तो रुको जरा, सबर करो। ये वो कह रहे हैं लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लालू लेकिन जी ये ने- बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है। और ये संजोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस कब देश को तोड़ समझा रहे हैं? क्या हुआ है? कब तोड़ इस रहे हैं? देश को आपके बीच में नहीं बोले। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे, कहां है, जी। गायब हो जाएंगे ये। जी जी, इनका वही हाल हो गया है। बिहार में एक कहावत है कि हम सुनरी की पिया सुनरी, गांवक लोग बनरा बनरी। मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है। आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति के जगह पे है। अब कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग। ये जी। तमाम लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए हैं ये लोग, कुछ से कुछ बोल रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर, तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो ये तक आया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने एक सुपर कमीशन ऑलरेडी तैयार कर रखा है, राम मंदिर का फैसला आप लोग पलट देंगे। अमीर जी आपका राम चैनल, मंदिर- ये राधिका जी आपके एक सामने मिनट, है। एक इनको मिनट। इनको इनको राम पार्टी ने मंदिर हटा हटाने दिया के लिए। राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। अमीर जी होंगे, और राधिका जी से भी पूछना चाहूंगी कि दर्जनों नेता जो राम मंदिर गए उनको टिकट कैसे मिला? कांग्रेस ने टिकट उन्हें कैसे दिया? अगर कांग्रेस इतनी ही विरोधी है राम की, तो उनको टिकट क्यों दी जो राम मंदिर गए थे? इसका मतलब भाई आपकी समस्या पर्सनल हो सकती है। एक महिला के नाते मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे कि राम मंदिर की वजह से, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ी रहूंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पढ़ाई लिखाई से किसी में अकल नहीं आती, आज आपने सामना कर दिया। एक महिला होने के नाते हर चीज छोड़ के आपको बोलना चाहिए था, मेरी पार्टी को बोलना चाहिए था। वो प्रियंका गांधी जी जो बोलती है मेरे घर के द्वार खुले रहते हैं, वो आज चुप है। उनका तरीका मुझे न्याय देने का था ट्विटर पे अनफॉलो करना। ये है न्याय देने का तरीका कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए मेरी लाज बताई, इसीलिए मेरी क्या हुआ सुरक्षा था करी। उस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ऑफिस के अंदर उस 22 मिनट में? क्या हुआ था जिसकी वजह से 22 साल पुरानी पार्टी आपने छोड़ दी? अमीश जी,
वो जो आदमी है उसने जी। पहले मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं राम भक्त हूं इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। लेकिन उसने मुझे गालियां दी क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी कि पवन खेड़ा जी आ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां जो मैंने अपने 40 साल के जीवन में आज तक ऐसे शब्द नहीं सुने। सुनती भी याद भी करती हूँ तो मेरे कान में अभी तक घबराहट होती है। उसके बाद जब मैं चिल्लाई कि किसी और को बुलाया जाए नीचे से, ये गलत हो रहा है, मैं एक महिला हूं, आपकी प्रभारी हूं, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, जी। तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया। 2 और आदमी अंदर थे, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर दी दरवाजे की। वो 1 Shame. मिनट जो था वो मेरे जीवन का सबसे लंबा 1 मिनट था। यहाँ कितनी लड़कियां बैठी हैं, जब ये अपने कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या जहाँ काम करने जाते हैं, हमारा जो दफ्तर होता है हमारा मंदिर होता है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई भी हमारे पार्टी का जो कार्यालय होता है वो हमारे लिए मंदिर होता है। मैं ये नहीं जानती थी जब राहुल गांधी कह रहे थे कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने ही मंदिर, अपने ही कांग्रेस ऑफिस की बात कर रहे थे जहां पे लड़कियों को अंदर से बंद कर दिया जाता है। ये जो मैंने गले में पहन रखा है ना, इसी ने मेरी लाज बचाई है। ना आप बोली, ना ये बोले, ना कांग्रेस पार्टी बोली। जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया 3 आदमियों द्वारा, क्या मंशा थी उन लोगों की? जब मुझे गंदी एक सेकंड, महिलाओं की आपको शर्म आनी चाहिए। इनके नेता कुछ बोलते हैं, इनके नेता बोलेंगे कि राम मंदिर बेकार है, इनके नेता बोलेंगे 5-4% मुसलमानों को आरक्षण दो। अब प्रवक्ता आके यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इस सब पे बात करनी चाहिए। अरे करो ना, किससे मना किया? पूछो हमसे सवाल। जब हम जवाब देते हैं तो भाग जाएंगे। मजा आया।